हर दिन राधा नंद अपनी सीमा भाभी से ऐसे काम करवाती जो किसी भाभी के साथ नहीं करवाने चाहिए। शुरू करते हैं। कभी कभी घर की दीवारों के पीछे सबसे ज्यादा चीखें दबा दी जाती हैं और सबसे बड़ा जुल्म अपनों के हाथों ही होता है। सीमा इस घर में बहू बनकर आई थी, लेकिन आज वो सिर्फ एक मजबूर इंसान बनकर रह गई थी। उसकी ननद राधा घर में सब कुछ कंट्रोल करती थी। सास उसकी हर बात मानती थी और पति सिर्फ चुप रहता था। राधा का एक ही नियम था, भाभी जो कहा जाए वही करना है। सस्पेंस बनता है। हर दिन सीमा से ऐसे काम करवाए जाते जो किसी बहू के नहीं होते। कभी सबके सामने नीचा दिखाना, कभी झूठी बातें फैलाना, कभी डराना, अगर मुंह खोला ना तो घर से बाहर फेंक दी जाओगी। सीमा रातों को रोती थी, लेकिन दिन में हंसने की कोशिश करती थी, क्योंकि उसे सिखाया गया था औरत को सहना चाहिए। एक दिन राधा ने हद पार कर दी। उसने सीमा से कहा, कल सबके सामने तुम्हें मानना होगा कि इस घर की सारी बदनामी सिर्फ तुम्हारी वजह से है। सीमा का दिल टूट गया। ये सिर्फ अपमान नहीं था, ये उसकी पहचान मिटाने की कोशिश थी। उस रात सीमा ने पहली बार डर से ज्यादा गुस्सा महसूस किया। क्लाइमेक्स। अगले दिन पूरा परिवार जमा था। राधा को पूरा यकीन था कि सीमा फिर चुप रहेगी, लेकिन सीमा खड़ी हुई। आवाज कांप रही थी, लेकिन इरादा मजबूत था। आज मैं चुप नहीं रहूंगी। पूरा कमरा सन्ना। सीमा ने एक एक सच खोल दिया। कैसे उसे मजबूर किया गया, कैसे डर दिखाया गया, कैसे उसकी इज्जत कुचली गई। मैंने सहा, क्योंकि मैं डरती थी। लेकिन चुप रहना मेरी गलती नहीं थी। इमोशनल एंडिंग। राधा की आंखें झुक गईं। सांस रो पड़ी। पति पहली बार समझ पाया कि उसकी चुप्पी कितनी महंगी पड़ी। सीमा ने आखिरी लाइन कही, अगर आज भी मैं नहीं बोली तो कल कोई और सीमा इसी तरह टूटेगी। हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती, लेकिन हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी होता है। और ऐसी कहानी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारा चैनल सच झटपट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।